भारत देश के एक राज्य की कहानी जिसमें एक चिड़िया रहा करती थी। वहाँ चिड़िया की सोने के भुट्टे की खेती हुआ करती थी। काला कलवा उसका दुश्मन था। दुश्मन वो रोज़ उसके सोने के भुट्टे चुरा कर लेकर जाता था और टुनिया रानी को बहुत ही नुकसान देता था। टुनिया रानी को इतना नुकसान दिया कि उसको सड़क पर ला दिया। और काला कलवा बहुत ही होशियार था। वो रात को चोरी करता था और सुबह फिर उड़कर उसके घोंसले में चला जाता था। और टुनिया सोचती थी कि मेरे भुट्टे को चोरी कौन कर रहा है, मेरे भुट्टे को चोरी कौन कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे बच्चे और मेरे पति और मैं क्या खाऊंगी, और मैं तो भूखे मर जाऊंगी। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चे मर जाएंगे। इसको चोर को पकड़ना ही पड़ेगा। ये चोर कौन है। और टुनिया रानी सोचती है कि आज एक प्लान बनाती हूँ, इसको जाल में बंदी बना लेती हूँ कि चोर कौन सा है। और सभी भुट्टे के पेड़ों पे जाल का एक फंदा बिछा दिया जाता है। जैसे ही काला कलवा रात को आता है, उसके पाँव उस जाली में फंस जाते हैं। वो काला कौवा उस जाली में फंस जाता है और कहता है काऊ 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 मुझे छोड़ दो, काऊ 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 मुझे छोड़ दो, ऐसा चिल्लाता है। और वो टुनिया रानी सुबह आती है और उसका पति आता है और कहते हैं कि काले कलवे साले, तू हमारे भुट्टे को खाता है, अब तुमको मेरे भुट्टे को छोड़ना ही पड़ेगा। और उसका भाई और काला कलवा का भाई आता है कबूतर। कबूतर बहुत ही बड़ा शैतान था। वो सोचता था कि इस चिड़िया को ही मार दे तो मेरा भाई बच जाएगा, और इस चिड़िया को ही मार दूंगा तो मेरे भाई की गवाही कोई नहीं देगा। और इस चिड़िया को ही पता है कि मेरा भाई चोरी करता था। तो उस टुनी चिड़िया को बेचारी को पकड़ कर ले जाता है कबूतर। वो कबूतर किसका भाई है, वो काला कलवा कौवा का भाई है। और टुनिया रानी को पकड़ कर ले जाता है। वो चाकू से काटने की कोशिश करता है और उसका एक पंख थोड़ा सा काट देता है जिससे खून निकल आता है। और बहुत ही परेशान हो जाती है। और टुनिया सोचती है कि अब मेरा थोड़ा सा पंख कट गया है, अगर पूरा कट जाएगा तो मैं उड़ूंगी कैसे और मैं खाऊंगी कैसे। उसने एक चालाकी चली। उसने सोचा कि इस कबूतर को कुछ ना कुछ लालच दूं तो मेरे को बचा देगा। ये कबूतर को कहती है अत्याचारी साहस की कहानी। मेरी अत्याचारी साहस है, क्यों ना तुम कबूतर उसको मार दो और तुम मेरे भुट्टे भी तुम रख लो। और उस कबूतर कहता है चलो ठीक है, तुम्हारी सास कैसी है। टुनिया कहती है मेरी सास बहुत ही अत्याचारी सास है, वो मुझे मारती पीटती है और मुझे खाना भी नहीं देती है। अगर उसे तुम रख लो और तुम्हारे कालू मामा को भी छोड़ दूंगी मैं, तुम्हारे कालू भाई को, और भुट्टे भी तुमको दे दूंगी मैं, लेकिन मुझे छोड़ दो, मेरे बाल बच्चों को कौन पालेगा। तो कहता है चलो ठीक है, चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ, और उसको छोड़ देता है। फिर टुनिया रानी घर पे जाती है। बेचारी क्या करती है कि उस एक बैग रहता है, बैग को गले में टांग कर उड़ कर जाती है। फुर 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 फुर। टुनिया सोचती जाती है कि आज अगर मैं चालाकी से बचती नहीं उस कबूतर से तो मेरी मौत ही हो जाती। अब मेरी अत्याचारी सास से भी मेरा छुटकारा मिल जाएगा। अब तो मैं सुख शांति से रहूँगी, ऐसा सोचती चली जाती है। और अपने बच्चियों के बारे में सोचती है, अगर मैं मर जाती तो मेरे बच्चियों और मेरे पतियों को कौन पालता। अगर इस सोने की भुट्टे की खेती के कारण मेरे बाल बच्चे, मेरा परिवार बहुत ही अनाथ हो जाता। अगर मैं भी नहीं रहती तो मेरे बच्चों को कौन खिलाता। ऐसा सोचती जाती है और उड़ती जाती है और गाना गाती जाती है, अरे मैं तो बच गई रे, मैं तो बच गई रे, ऐसा गाना गाती जाती है टुनिया रानी बेचारी। और बैग में सब्जी पूरियाँ चावल आदि ले जाती है और सोचती है कि अब मेरे पास बहुत सारा धन भी है, वो क्यों ना मैं एक सोने का घर बना लेती हूँ। तो चिड़िया का सोने का घर बना लेती है। और फिर कहता है कबूतर आता है। कबूतर कहता है कि टुनिया चिड़िया, तुमने सोने का घर बना लिया, इतने पैसे कहाँ से आए। तुमने तो पूरे सोने के भुट्टे मेरे को दे दिए थे, इतने पैसे कैसे आए तुम्हारे पास जो सोने का घर बना लिया तुमने। टुनिया कहती चलो चलो आओ कबूतर, चलो खाओ पूरी खाओ, समोसा खाओ, आपके लिए खाना बना रखा है मैंने। और टुनिया रानी ऐसे उसको फुसला लेती है और उसको खिला लेती है। वो कहती है टुनिया कि मैंने बहुत ही मेहनत की और फिर दूसरी खेती चालू की मैंने, फिर सोने के भुट्टे की खेती करने लग गई हूँ मैं, इसलिए सोने का घर बना लिया मैंने। कबूतर कहता है चलो ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी भी सफल हो। तो इस कहानी से क्या सीख मिली भाइयों आपको।